देखो इसमें पहले तो एक बात रहती है कि फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स क्या होगा, जो आप पूछ रहे हो कि फोर्स, टॉपिक है फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल। डाइपोल के बीच अगर फोर्स इंटरेक्शन की बात करें कि मान लो अगर दो डाइपोल हैं, अगर वो सेम ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है उनकी सेम, एक ही एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं, ये एक डाइपोल हो गया जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव, और दूसरा डाइपोल है इसमें भी क्या है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। डाइपोल का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो इस केस में ये पूछ सकता है कि इन दोनों डाइपोल्स के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा इसमें, और इसमें जो डिस्टेंस ली जाती है इस डाइपोल का जो सेंटर होगा और इस डाइपोल का जो सेंटर होगा उसके बीच की डिस्टेंस होती है आर। डिस्टेंस कितनी लेते हैं आर। ये दोनों डाइपोल्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि इसका इस डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों पास पास हैं। एक ही डाइपोल पे चार फोर्सेस लगेंगे, एक ही डाइपोल पे कितने फोर्स लगेंगे, चार। ये दोनों आपस में क्या लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। इस चार्ज पे इस ये दोनों क्या लगाएंगे आपस में, रिपल्सिव फोर्स। तो इस अकेले चार्ज पे कितने फोर्स हो गए, दो। और इसकी अगर बात करें ये दोनों क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, और ये दोनों क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक ही डाइपोल पे टोटल फोर्स कितने हो गए, चार। और इसमें जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी, दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव, और उस फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू 6K P1 P2 डिवाइड बाय में R की पावर 4, इतनी लगती है। तो ये इस डाइपोल, इस चार्ज पे कितना, ये दोनों डाइपोल ही एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इस पे चार फोर्स लगे टोटल और इसके ऊपर भी चार, और उन दोनों का जो नेट आएगा वो दोनों क्या लगेंगे, इन दोनों में आपस में क्या लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। और उस फोर्स की वैल्यू ये होगी 6K P1 P2 बाय में R की पावर 4। इसका डाइपोल क्या है, वो बहुत कम होगा क्योंकि गैप बहुत कम है। नेट इन डाइपोल डाइपोल के बीच फोर्स इंटरेक्शन देख रहे हैं, ना कि चार्ज चार्ज के बीच। इसके टोटल कितने लगेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, बहुत कम होगा उसकी वैल्यू, क्योंकि इनके बीच का गैप भी बहुत कम लेते हैं हम। डाइपोल्स के बीच का गैप क्या लेते हैं, बहुत कम। तो इस केस में ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। डाइपोल्स, अगर दो डाइपोल्स रखे हुए सेम एक्सिस के अलोंग, तो उस केस में वो दोनों डाइपोल आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर सेम एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं, एक डायरेक्शन भी क्या है दोनों की सेम, इसका डाइपोल क्या है P1, इसका क्या है P2, तो दोनों आपस में क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6K P1 P2 बाय में R की पावर 4। R जो होता है इस डाइपोल का सेंटर और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। P1 और P2 क्या है, दोनों का डाइपोल मोमेंट। P1 P2 क्या है, दोनों का डाइपोल मोमेंट। प्रॉपर इसकी डेरिवेशन होती है बट उसकी ज़रूरत नहीं है। रेयर अगर क्वेश्चन आ गया तो आप सीधा उसमें फॉर्मूला ही लगाओगे, क्योंकि कई बार इसमें रिलेशन पूछ लेता है कि अगर दो डाइपोल हैं सेम एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं, सेम डायरेक्शन है, तो उस केस में उसमें गैप पे कैसे डिपेंड करता है, जो आपने पूछा था। तो R की पावर क्या हो जाएगी -4, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R की पावर 4 के। ठीक है, अगर इसी में कहते हैं कि अगर डाइपोल जो है एक की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है आपको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे दे रखे हैं, तो ये एक दूसरे की क्या है, अब ये दोनों, इन दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, नज़दीक है, तो ये क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स की वैल्यू भी यही होगी 6K P1 P2 बाय में R की पावर 4। यहाँ पे भी R जो होगा इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये दोनों डाइपोल्स पे क्या लगाएंगे आपस में, रिपल्सिव फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू भी हो जाएगी 6K P1 P2 बाय में R की पावर 4। R है इन दोनों डाइपोल्स के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस, P1 P2 है, P1 इसका डाइपोल मोमेंट है, P2 इसका डाइपोल मोमेंट है, और K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
ठीक है। मान लो डाइपोल है HCl, क्या है डाइपोल है, H पॉजिटिव, Cl पे क्या होता है नेगेटिव, NaCl, यानी कि Na पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो उन दोनों डाइपोल्स को अगर रख दें तो वो आपस में क्या लगाएंगे, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उस केस में अट्रैक्टिव, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6K P1 P2 में R⁴। ठीक है, उनके बीच का गैप क्या होता है बहुत कम होता है, बिल्कुल पास पास ही होती है। ठीक है, एंस्ट्रोम में गैप लेते हैं इनके बीच का। अब देखो अगर इस केस में डाइपोल अगर ऐसे रखे हैं वर्टिकल, डाइपोल क्या रखे हुए हैं ऐसे वर्टिकली अगर रखे हुए हैं, इनके बीच का इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है r। इस केस में ये क्या लगाएंगे एक दूसरे पर, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा इधर लगेगा। ये दोनों अब ये दोनों क्या करेंगे आपस में रिपल्स करेंगे, इधर फोर्स लगेगा। इसके ऊपर भी ये दोनों क्या करेंगे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और ये दोनों क्या लगाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स। बट इनके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, 4 फोर्स हो गए नेट फोर्स इनके ऊपर इधर आएगा, ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, दोनों क्या लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स। और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी, ये दोनों डाइपोल्स आपस में क्या लगेंगे रिपल्सिव फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3K P1 P2 बाय में R⁴। 3K P1 P2 बाय में R⁴ इतना फोर्स लगाएंगे ये दोनों डाइपोल्स एक दूसरे पे। ठीक है, इसी में अगर ये रखे हो एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल रखे होंगे तो क्या लगाएंगे एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F = 3K P1 P2 बाय में R⁴, और जो ये फोर्स होगा ये क्या होगा अट्रैक्टिव। ठीक है, ये था फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स। डाइपोल्स में इतना ही था जो कि कंप्लीट हो गया।